हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ केदारकंठा ट्रैक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, केदारकंठा एक फेमस विंटर ट्रैक है। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे आप इस ट्रैक को कर सकते हैं, कौन से मंथ में आपको जाना चाहिए, कौन से मंथ में नहीं जाना चाहिए, आपको सबसे ज्यादा स्नो कब मिलेगी, कौन से टूर पैकेजेस आपको बुक करने चाहिए, क्योंकि इसी साल मैंने ये ट्रैक करा है। तो अगर सबसे पहली चीज मैं बात करूं, कौन से मंथ में आपको ये ट्रैक करना चाहिए, अगर आप एक स्नो ट्रैक करना चाहते हैं और या फिर अगर आप सबसे ज्यादा स्नो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं और स्नो लवर है, तो आपको ये ट्रैक करना चाहिए जनवरी के मंथ में। मैक्सिमम लोग आपको यही कहेंगे कि एक दिसंबर टू मार्च का स्नो ट्रैक है, लेकिन अगर क्योंकि मैंने ये रिसेंट ट्रैक करा है तो मुझे ये लगता है कि 25 दिसंबर टू 1 जनवरी इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस टाइम पीरियड पे अपनी हॉलीडेज पे होते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा भीड़ आपको वहां देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने ये ट्रैक करा था 15 जनवरी को और उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्नो आपको देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं टूर पैकेज और स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह के टूर पैकेज होते हैं, कहाँ से वो आपको पिक करेंगे। तो मल्टीपल टाइप्स के आपके टूर पैकेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है कि आपको वो दिल्ली से पिक करेंगे, या फिर आपको वो देहरादून से पिक करेंगे, या फिर आप सांकरी खुद ही पहुंच सकते हैं जहां से ट्रैक आपका स्टार्ट होता है। तो ये मल्टीपल पैकेजेस होते हैं जो कि वेरी करते हैं उनके प्राइस के हिसाब से। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली से, तो वो दिल्ली से आपको अगर पिक करेंगे तो डे 1 को इवनिंग में आपको एक चैनल वगैरह बना देंगे, जो कि आपके व्हाट्सएप चैनल बन जाएंगे। उनमें आपको बता देंगे कि कहाँ से आपको बस पिकअप करेगी। तो अगर आप दिल्ली से जाते हो तो दिल्ली से वो आपको पिक करके बस में पिक करेंगे, सुबह आपको देहरादून उतार देंगे। तो सुबह 7 से 8 बजे प्रिंस चौक से आपको एक ट्रेवलर मिलेगी, जो कि आपने टूर पैकेज बुक करी होगी। अगर आप दिल्ली से भी आते हो, अगर आप देहरादून के आसपास रहते हो और आपने पैकेज बुक करा है देहरादून से, तो आप देहरादून पहुंच सकते हो, बाय ट्रेन पहुंच सकते हो आप देहरादून। आप अगर आप बाय ट्रेन देहरादून पहुंच रहे हो और आपने पैकेज देहरादून से बुक करा है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप 4 से 5 बजे सुबह देहरादून पहुंच जाए। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप देहरादून में लॉन्च होते हैं जो कि स्टेशन में मिल जाएंगे, आप वहां पे वेटिंग एरिया में भी वेट कर सकते हो सुबह 6 से 7 बजे तक का। वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आपको ट्रेवलर कब मिलेगी। तो अगर आप देहरादून आते हो अब बाय ओन, या फिर अगर आप दिल्ली से पैकेज बुक करके आते हो, तो आपको मेन जाना होगा प्रिंस चौक पे। अगर आप खुद से देहरादून आए हो और ट्रेन से आए हो या फिर बस से आए हो, तो आपको सिर्फ प्रिंस चौक पे जाना है, जो कि रेलवे रोड से मात्र 500 से 600 मीटर की दूरी पे है। तो प्रिंस चौक पे पहुंचने के बाद आपको आपकी ट्रेवलर मिलेगी, जो कि आपको लेके जाएगी सांकरी विलेज तक। ये रास्ता आपका करीबन होने वाला है 8 से 9 घंटे का, जिसके बीच में आपको 3 से 4 स्टॉपेज मिलेंगे। इसके बीच में आपका खाना इंक्लूडेड नहीं होता है, आपका खाना इंक्लूडेड होगा सांकरी पहुंचने के बाद। तो सेकंड डे आप इवनिंग में सांकरी पहुंच जाओगे। सांकरी पहुंचने के बाद आपको वो रात में नाइट स्टे के लिए वहां पे होटल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जिस भी टूर पैकेज से आप गए हो वहां पे। अगर आप कोई भी टूर पैकेज आपने बुक नहीं करा है, तो आप सीधा सांकरी भी पहुंच सकते हो। सांकरी जाके भी आप बुक करवा सकते हो, जो कि आपको सांकरी टू सांकरी के लिए रखा जाएगा। सांकरी से आपको केदारकंठा ट्रैक पूरा करवाया जाएगा और आपको वापस सांकरी उतारा जाएगा। तो सांकरी तक आपको खुद जाना पड़ेगा। एंड अगर आपने दिल्ली से या फिर पूरा पैकेज बुक करा है, तो आपको सांकरी पहुंचने के बाद डे 2 इवनिंग में आप सांकरी पहुंच जाओगे। वहां पे आपको होटल्स वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे आपके टूर पैकेज कंपनीज के द्वारा। वहां पे आपको इवनिंग में खाना दिया जाएगा, आपको ब्रीफ करा जाएगा कि आपको कैसे ट्रैक करना है, क्या क्या चीजें आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आप कौन सी मेडिसिन अपने साथ ले जा सकते हो। वो आपको मेडिसिन ही प्रोवाइड करेंगे, पूरी प्रॉपर एक गाइड आपको प्रोवाइड करेंगे। आपको मल्टीपल गाइड्स वगैरह आपके साथ जाएंगे, आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें आपको इन्फॉर्म करी जाएगी उस दिन। आप रात को वहां पे स्टे करोगे सांगरी विलेज में। फिर अगले दिन सुबह आपका ट्रैक स्टार्ट होगा। सुबह ट्रैक स्टार्ट होने से पहले आपको वहां पे सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाएगा सांकरी विलेज में ही। तो सांकरी विलेज में ब्रेकफास्ट करने के बाद डे 3 में सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद आप अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हो, जो कि सांकरी विलेज से होता है। डे 3 में आप अपना ब्रेकफास्ट करके आप अपने ट्रैक को स्टार्ट करते हो। सांकरी विलेज 6400 फीट पे स्थित है और पहला स्टॉप आपका होता है जूड़ा का तालाब। तो ये ट्रैक डिस्टेंस टोटल है 4 किलोमीटर का। इसमें टाइम आपको लगेगा 4 से 5 घंटे। और एक ये फॉरेस्ट ट्रेल होती है और उसमें मॉडरेट क्लाइंब होगी, आपकी बहुत ज्यादा हैवी क्लाइंब नहीं होगी और इसमें आपको ज्यादा बर्फ भी देखने को नहीं मिलेगी। तो आप एक फॉरेस्ट क्लाइंब करते हुए आप अपने पहले स्टॉप पे जाओगे, जो कि आपका 4 से 5 घंटे का लगेगा, और आप पहुंच जाओगे जूड़ा के तालाब पे। डे 3 के इवनिंग में आप जूड़ा के तालाब पे पहुंच जाओगे और आपको वहां पे कैंप वगैरह अलॉटेड होंगे। वहां पे आपको खाने को मिलेगा, स्नैक्स भी मिलेंगे पहुंचते ही। फिर उसके बाद इवनिंग में आपको खाने को मिलेगा, रात का डिनर मिलेगा। डे 4 मॉर्निंग में आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके आप अपने जूड़ा के तालाब से अपना ट्रैक दोबारा से स्टार्ट करोगे और आप निकल जाओगे अपने केदारकंठा बेस कैंप के लिए। और ये डिस्टेंस आपका रहेगा 3 से 4 किलोमीटर का, जो कि आपका 3 से 4 घंटे में इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और जूड़ा के तालाब के बाद ही असली चढ़ाई चालू होती है, जो कि बेस कैंप तक। उसके बाद आपको स्टीप रास्ता मिलेगा और थोड़ी अच्छी खासी स्नो मिलेगी। 3 से 4 घंटे चढ़ाई करने के बाद आप पहुंच जाओगे केदारकंठा बेस कैंप पे। वहां पे आपको जाके स्नैक वगैरह मिलेंगे, शाम के टाइम आपको डिनर वगैरह मिल जाएगा। और आप उस दिन सबसे ज्यादा जल्दी सो जाना, क्योंकि अगले दिन आपको
ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा 2 से 3 बजे रात में, क्योंकि अगले दिन होगा आपका सबमिट। और वो सबमिट आपको 2 से 3 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह सनराइज ही देखने के लिए वहां पे लोग इतने जाते हैं। तो सनराइज देखने के लिए आपको 2 से 3 बजे ट्रैक स्टार्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट डे के लिए। सुबह सुबह आपको गर्म पानी वगैरह वहां पे मिल जाएगा, जो कि आप पी के अपना, या फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप लेके गए हो तो आप उसको खा सकते हो और अपना ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो सुबह सुबह 2 से 3 बजे। 2 से 3 बजे आप जैसे ही ट्रैक स्टार्ट करोगे, आप 5 से 6 बजे करीबन आप अपने समिट पे पहुंच जाओगे, जहां से आपको एक बेहतरीन सनराइज देखने को मिलेगा। तो सेकंड मोस्ट लास्ट क्वेश्चन यही है कि आपको इसमें अपने साथ क्या क्या लेके जाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है वाटर प्रूफ जैकेट्स। तो वाटर प्रूफ जैकेट मस्ट है, क्योंकि आप जब स्नो ट्रैक करोगे और अगर स्नो गिर रही होगी, अगर आप नॉर्मल जैकेट पहन के जाओगे, मेरे साथ कुछ ऐसे भी बंदे थे जिन्होंने स्नो जैकेट नहीं ली हुई थी और उनके पास पफ जैकेट थी। कई लोग ये कहते हैं कि पफ जैकेट ले लो, वो भी विंटर जैकेट होती है, उसके ऊपर पॉलीथीन टाइप होता है, पॉलिस्टर होता है, उससे वो अंदर तक बर्फ नहीं जाएगी। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि वो अंदर तक बर्फ चली जाती है और वो सुबह जब आप उठोगे तो उसके अंदर बर्फ जमी होगी, तो वो किसी भी काम की नहीं रहने वाली। तो सबसे पहली चीज ही आपकी होगी एक विंटर वाटरप्रूफ स्नो जैकेट। तो मैं लेके गया था ये मेंस वाटरप्रूफ हाइकिंग जैकेट, जो कि -5 डिग्री तक झेल सकती है। ये है डिकैथलॉन की NH100, ग्रीन कलर है इसका, और इसका प्राइस है 199, जो कि आप बाय कर सकते हो अगर आपको करनी हो तो। और नहीं तो आपको वहां पे रेंट पे भी आपको सांकरी विलेज में बहुत सारी जैकेट वगैरह मिल सकती है। लेकिन अगर आप वहां पे कोई एक अच्छी दुकान से या फिर कुछ नया सामान लोगे तो ही आपको अच्छी मिलेगी। जो हम गए थे जब जिस टाइम, तो वहां पे बहुत ही बुरी हालत थी, जो कि जैकेट जैसी पहन के आते हैं लोग वो वहीं पे फेंक देते हैं, ना उन्हें धोते ना कुछ करते हैं। वहां पे एक ढेर लगा होता कचरे की तरह, और वहीं पे वो सारी जैकेट वगैरह पड़ी रहती है। तो अगर आप जैकेट अफोर्ड कर सकते हो तो आप बाय कर सकते हो इसे, ये आपके आगे भी ट्रैक में काम आ सकती है। तो दूसरी सबसे मेन चीज ये है कि एक आपके पास ट्रैक पैंट होनी चाहिए। तो मैं लेके गया था डिकैथलॉन के SH100 ट्रैक पैंट, जो कि 999 रुपीज के पड़ते हैं, जो कि आप बाय कर सकते हो, ये ज्यादा महंगे भी नहीं है। तीसरी सबसे मेन चीज है एक वाटर प्रूफ शूज। तो मैं लेके गया था NH500 मिड ब्राउन, जो कि 399 के है, जिसको मैंने यूज करा था। और ये एक सबसे पहली चीज तो ये कि वाटरप्रूफ शूज है। दूसरी चीज ये है कि एक वॉर्म शूज है, तो जिसको आप यूज कर सकते हो, ना तो आपको इसमें ठंड लगेगी पैरों में। तो नेक्स्ट चीज क्या आपको कैरी करनी चाहिए, थर्मल वाटर बोतल, क्योंकि जैसे ही आप ट्रैक करोगे तो ट्रैक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपना पानी सबसे ज्यादा पीना है। अगर आप खाना भी कम खाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन आपको पानी सबसे ज्यादा पीना है। तीसरी चीज आप थर्मल्स इनर रख सकते हो, जो कि आप ऊपर जब आप रात में सोओगे तो आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, तो उसके लिए आप इनर वगैरह रख सकते हो, ताकि आपको रात में ठंड वगैरह ना लगे। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉक्स रखो, टॉयलेट पेपर रखो। अगली चीज है ग्लव्स, जो कि आप ग्लव्स वगैरह रखो, क्योंकि जब आप चल रहे होगे आपके हाथ में ट्रैकिंग स्टिक होगी, तो ट्रैकिंग स्टिक पकड़ने के लिए आप जैसे ही हाथ निकालोगे, जेब में तो रख नहीं सकते, तो ट्रैकिंग स्टिक पकड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा ठंड लगेगी, तो आप अपने साथ एक ग्लव्स जरूर रखें। अगली चीज है आप ड्राई फ्रूट रख सकते हो अपने साथ। सबसे मेन चीज रक्सक बैग होना चाहिए आपके साथ, जिसमें आप अच्छे अपने कपड़े वगैरह रख सको और जिसको आप कैरी करके जा सको। अगली चीज आपको एक स्मॉल बैग रखना चाहिए अपने साथ। जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे, आप जो कहते हैं अपने नीचे सांकरी विलेज में जब आप रुकोगे, तो मैक्सिमम सामान आप अपना वहीं पे रख सकते हो, जो कि आप दिल्ली से पहन के आओगे या फिर जो भी चीजें है, मैक्सिमम सामान अपना वहां पे रख दो। सिर्फ एक रक्सक बैग रखो, एक छोटा बैग रखो, जो कि आपको सबमिट के टाइम पे यूज होगा। तो आप क्या करो, अपने जितनी भी यूजफुल चीजें नहीं है वो आप सांकरी विलेज में ही रख दो, अपने जहां पे भी आपका स्टे था वहां पे आप रख के सिर्फ उतनी ही चीजें लेके जाना जो कि आपको ट्रैक में यूज होगी आगे के लिए। कैप आपको एक रखनी है। फिर है पोंचो और रेनकोट। पोंचो और रेनकोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग एक अच्छा सा पोंचो खरीद सकते हो या फिर एक रेनकोट खरीद सकते हो। तो ये सभी चीजें थी कि आपको जो कि कैरी करनी चाहिए अपने ट्रैक के दौरान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कौन सा टूर पैकेज बुक करनी चाहिए और कितना प्राइस वगैरह आपको पड़ेगा। तो मुझे जब मैंने ये ट्रैक करा था तो मुझे ये पड़ा था 5500 में, और मेरा ये पूरा पैकेज था देहरादून टू देहरादून के लिए। मुझे देहरादून से ही पिकअप करा था और मैं वापस ड्रॉप भी मुझे देहरादून करा गया था। टूर पैकेज में आपको क्या क्या ट्रैकिंग का क्या क्या सामान मिलेगा, तो आपको स्पाइक्स और गेटर्स मिलेंगे सिर्फ फ्री, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि आपको ट्रैकिंग पोल वगैरह या फिर बूट्स वगैरह मिलेंगे, तो आपको नहीं मिलेंगे। कुछ कंपनीज क्या होती है वो टेम्पलेट वगैरह यूज करती है कि सब देंगे, हम लोग शूज भी देंगे, ये सब सारी चीजें देंगे, लेकिन वो वहां जाके मना कर देते हैं। हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जो जिस कंपनी से मैंने बुक करा था उन्होंने पहले तो ये कहा था कि हम ट्रैक पोल वगैरह सब कुछ देंगे, शूज भी देंगे, उन्होंने टेम्पलेट में सब कुछ लगाया हुआ था। लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने कहा कि ये चीजें आपको पे करने पड़ेंगे इन सब चीजों के लिए, सिर्फ आपको स्पाइक्स और गेटर्स ही मैक्सिमम कंपनी देगी।
अगर आपको शूज वगैरह वहां पे लेने हैं तो आपको रेंट करने पड़ेंगे, या तो आप उन्हीं से रेंट कर सकते हो जो आपके टूर पैकेज वाले हैं, नहीं तो आप जाके बाहर जो वहां पे सांकरी में शॉप वगैरह है वहां से भी रेंट कर सकते हो। तो उसमें आपको वो कुछ नहीं कहेंगे कि आप कहीं से भी रेंट कर सकते हो। तो जिस कंपनी से हम लोग गए थे उनके पास हमने शूज, मेरे दोस्त ने शूज वगैरह रेंट करे थे, और उन शूज की बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। जैसे ही लोग पैर के आ रहे थे वो शूज वहीं पे लाके फेंक दे रहे थे। जो जैकेट वगैरह भी थी उनका ढेर लगा हुआ था, कचरे का ढेर लगा हुआ था एक तरह से, बिल्कुल। बस उन शूज में बहुत ज्यादा पानी चला जाता है, क्योंकि वो एक तरह से उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है। होते तो वो डिकैथलॉन के शूज है वाटर प्रूफ, लेकिन वो इतने बाद यूज हो चुके होते हैं कि उनकी जो वाटर प्रूफ वाली चीज होती है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, वो बिल्कुल वाटर प्रूफ नहीं रहते। वो है कि आपको ट्रैक करवा देंगे, लेकिन आपको बीच में अगर आप बिल्कुल संभल के करोगे, पानी में बिल्कुल ना जाओ और अपने पैर को बचा के चलो, तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो करीबन 300 से 400 रुपए लिए थे हमसे ट्रैक पोल और शूज के दोनों को मिला के, इतने हमारा पड़ा था। वो वेरी कर सकता है कि आप कौन से पैकेज से जा रहे हो और कैसे जा रहे हो। अगर आपको वहां पे अच्छे शूज वगैरह या फिर जैकेट वगैरह ना मिले तो आप सांकरी विलेज में जा सकते हो। विलेज में जाके आप शॉप पे जाके पूछ सकते हो उनसे, वहां पे भी आपको अच्छे ऑप्शंस वगैरह मिल जाएंगे। तो आप जरूरी नहीं कि आप अपनी कंपनी से ही लो, अगर जो सारी चीजें हैं वो कुछ भी नहीं कहेंगे, ऐसी कोई चीज नहीं होती कि हमसे ही लो। वो बस ये कहेंगे कि यहाँ से बहुत दूर है विलेज, कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा रास्ता, आप आगे जाके कहीं से भी जाके अपने रेंट पे सामान वगैरह ले सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको क्या चीजें वहां पे ट्रैक के दौरान नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज है जो कि ट्रैक के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए, वो है अपने ट्रैक गाइड को बिल्कुल भी ना छोड़े। उनसे ज्यादा तेज मत बने कि हम आगे चले जाएंगे या फिर हम अकेले ही ट्रैक कर लेंगे। अगर आपने बुक करा है एक पैकेज तो आपने ट्रैक गाइड के बताए हुए रास्ते पे ही जाए। हमने ये गलती करी हुई है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमने अपने ट्रैक गाइड को पीछे छोड़ दिया और हम लोग ज्यादा आगे चले गए थे, तो हम रास्ता भटक गए थे। तो हमें बहुत ज्यादा डीप स्नो में से चल के हम लोग दूसरी तरफ गए थे। तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप अपने ट्रैक गाइड को छोड़े। दूसरी गलती जो कि आपको नहीं करनी चाहिए इस ट्रैक के दौरान, ज्यादा वेट मत कैरी करें। अगर आप अपने बैग में ज्यादा वेट कैरी करेंगे तो वो आपको ही नुकसान देगा, आप ट्रैक सही से नहीं कर पाएंगे। सो ये सारी चीजें थी जो कि आपको एक केदारकंठा ट्रैक के बारे में पता होना चाहिए, उससे पहले कि आपको कैसे क्या कुछ करना चाहिए। ये कंप्लीट गाइड थी। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ और भी क्वेश्चंस वगैरह है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो में। अगर मल्टीपल कमेंट्स होंगे तो मैं एक वीडियो ड्रॉप करूंगा उसके रिगार्डिंग, या फिर अगर कुछ सिंगल्स वगैरह होंगे तो मैं उनकी रिप्लाई उसमें डाल दूंगा। तो अगर आपको लगता हो कि आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो। तो ऐसी और वीडियोस के लिए और अपकमिंग ट्रैक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो कि अभी केदारकंठा ट्रैक करने वाले हैं।